ओके, स्वास्थ्यगृह में आपका वेलकम है, स्वागत है। और जहाँ हम लोगों ने लास्ट जो अपने क्लासेस में चीज़ों को सीखा था, वहाँ से हम लोग आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। और एक्चुअली जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो ऑप्टिमम हेल्थ के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि ऑप्टिमम हेल्थ क्या है। तो ऑप्टिमम हेल्थ का मतलब हम लोग ये समझते हैं कि संपूर्ण स्वस्थ कह सकते हैं, या जिसमें किसी तरह के डिजीज़ ना हो, उस चीज़ों को ही हम लोग ऑप्टिमम हेल्थ कहते हैं। तो बेहतर स्वास्थ्य में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज के हम लोग जो क्लासेस है, इसमें यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि कोशिकीय पोषण थेरेपी क्या है, और इस कोशिकीय पोषण थेरेपी में ऐसा क्या चीज़ हो रहा है जो हमारे पास एक लाइफ स्टाइल डिजीज़ जो है एक के बाद एक आती चली जा रही है। जैसा कि मैंने लास्ट भी अपने उस वीडियोज़ में आपको बताया था कि लाइफ स्टाइल डिजीज़ एक्चुअली है क्या। तो लाइफ स्टाइल डिजीज़ को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि शुगर है। तो शुगर किसी ऐसे चीज़ नहीं होता है कि किसी मच्छर ने काट दिया और हमारे पास ये बीमारी आ गई। जैसे पहले प्लेग, हैजा और इस तरह की बीमारियां वो फैला करती थी। या आप इस चीज़ को बीपी ले सकते हैं, थायराइड ले सकते हैं, कैंसर ले सकते हैं। तो ये सब सारे वो डिजीज़ और बीमारियां जो एक दूसरे के छूने से नहीं होती, एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं होती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी जानकारियाँ जो हमारे और आपके बीच में गैप हो चुकी हैं, जिसके कारण कि अब इस तरह के लाइफस्टाइल डिजीज़ को हम लोग ग्रसित हो चुके हैं। यहाँ थोड़ा-सा मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि इस स्वस्थ जो एक छोटा-सा वर्ड आपको लग रहा होगा, बट ये पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन चुका है। और यहाँ पर बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो है यहाँ पर अपना बिज़नेस यहाँ पर तैयार कर रही हैं। और उनका केवल एक ही मकसद है कि बीमारी कभी ठीक नहीं होनी चाहिए, और बीमारी को मेंटेन करके लंबे चलना चाहिए, जिससे उनके प्रोडक्ट्स और उनकी जो सुविधाएँ हैं या उनकी सेवाएँ हैं वो कंटिन्यू मार्केट में बिक सके और आप उसको परचेज़ कर सकें। और यहाँ से जो मेरी कोशिश आपके साथ ये रहेगी कि आप किस तरह से 25-30 साल पहले का जो लाइफ़स्टाइल था, जहाँ पर कि हमारे पास डॉक्टर वैद्य नहीं हुआ करते थे और फिर भी हम लोग बहुत खुश और स्वस्थ रहा करते थे, वो कैसे हो सकते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं कि कोशिका जो पोषक थेरेपी वो क्या है, जिसको कि सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी कहते हैं। तो हमें पहले ये चीज़ जानना होगा कि हमारे बॉडी में टोटल जो कोशिकाएं होती हैं वो 63 ट्रिलियंस कोशिकाएं होती हैं। 63 जो आप कह सकते हैं कि वो सेल्स होते हैं नॉर्मल एक स्वस्थ इंसान में। और हमारे अनियमित खान पान की वजह से इन कोशिकाओं को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास जो हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जो बाहर के चीज़ों से हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करता है, वो मेरा प्रतिरक्षा तंत्र धीरे धीरे वो क्या हो जा रहा है, कमज़ोर होता चला जा रहा है। जिसके कारण कि बाहर से होने वाला जो अटैक है, जिसको हम लोग बीमारी कहते हैं, वो एक के बाद एक हमारे ऊपर होती चली जाती है। और यहाँ पर संतुलित आहार और पोषक तत्वों के पर्याप्त अवशोषण से हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। और इस तरह के जो लाइलाज डिजीज़ कहते हैं, जिसको कि लाइफ स्टाइल डिजीज़ कहते हैं, उस चीज़ों से हम लोग बच सकते हैं। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि हमारा शरीर जो है वो बना कैसे है। तो सब बहुत सारे छोटे-छोटे परमाणु या एटम्स मिल कर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और वैसे ही बहुत सारे छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में मिल कर के सेल बनाते हैं। बहुत सारे सेल्स जो हैं वो आपस में कंबाइंड और जुड़ करके एक टिश्यू बनाते हैं, और बहुत सारे टिश्यू आपके शरीर में जुड़ करके ऑर्गन्स बनाते हैं। जिस और जैसे कि ऑर्गन्स में मैं कह सकता हूँ आपका लिवर है, हार्ट है, किडनी है, ये सब सारे आपके ऑर्गन्स होते हैं। और ऑर्गन्स मिल करके आपका पूरे एक शरीर का एक ऑर्गेनिज्म एक सिस्टम बनाता है, और वो सारे सिस्टम मिल करके हमारे बॉडी को रन करते हैं और चलाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे संपूर्ण स्वस्थ होना होगा, तो सबसे पहले हमारे अपने बॉडी के वो सबसे छोटे पार्ट पे कार्य करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा ये शरीर बना हुआ है। जैसे अगर हम लोग घर बना रहे होंगे, तो आप ध्यान ये आपने ये दिया होगा कि घर बनाने के लिए आपको ईंटों की ज़रूरत होती है। और वहाँ जो ईंट होता है, हमारी कोशिश ईंटों के लिए क्या होती है कि हमारा कोशिश ईंटों के लिए होता है कि भाई हमारी ईंट जो है वो नंबर 1 होनी चाहिए।
क्यों? क्योंकि हम लोग घर बनाते ही ये सोच के कि ये 60-70 और 100 साल तक ये चले। अगर ईंट अच्छी तरह से पकी ना हो, ईंट कमज़ोर हो और उसके बाद आपने घर के दूसरी चीज़ों में काफ़ी खर्चा कर दिया, तो क्या वो घर लंबे समय तक चल सकता है? नहीं चल सकता। तो इसीलिए जो घर के छोटे-छोटे पार्ट जिनसे जुड़ करके वो घर बना है, वैसे ही हमारा शरीर जो छोटे-छोटे पार्ट जिनसे जुड़ करके आज हमारा ये शरीर बना, जिसे हमने अभी नाम दिया एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सेल, टिश्यू, हमें इस पे काम करना पड़ेगा। तो इस चीज़ों को हम लोग स्वस्थ रखने के लिए क्या कर सकते हैं? तो इसी चीज़ को स्वस्थ रखने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग कहते हैं कि कोशिकीय पोषण थेरेपी। तो अब कोशिका को हम लोगों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 3 तरीके से आपके शरीर में अ, कोई भी चीज़ें आपके शरीर में आती हैं। पहला चीज़ होता है हवा के द्वारा आती है, दूसरा पानी के द्वारा आती है और तीसरा आहार के द्वारा आपके शरीर में कोई चीज़ें आती हैं और जहाँ पर वो जा कर के आपके छोटे-छोटे टेल्स और शिशु, छोटे-छोटे सेल्स और टिश्यू पे ये जा कर के कार्य करती हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप जिस क्षेत्र में जहाँ भी रहते हों, क्या वहाँ पर आपका जो वायु है, जो हवा है, क्या वो शुद्ध है? मैं आपसे दूसरा ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आपको डॉक्टर तो ये बता देते हैं या सोशल मीडिया पे आपको ये पता चल जाता है कि भाई एक दिन में मुझे कितना पानी पीना चाहिए। लेकिन क्या आपको ये आज मालूम है कि आप एक दिन में कितने हवा पी रहे हैं? इसको भी जा कर के मैं एक जो एक्सरसाइज दे देता हूँ आपको, इसको भी जाके सोशल मीडिया से आप सर्च कीजिए। आपको पता चलेगा कि न जाने कितने हज़ार गुना ज़्यादा हवा जो है हम लोग पानी के कंपेयर में ज़्यादा पीते हैं। अब इतनी ज़्यादा हवा आपके शरीर में जा रही है, आपके सेल्स और टिश्यू और एटम्स के पास वो टच में जा रही है, तो इतने सारे इम्प्योरिटी, इतनी सारी गंदगियाँ जो जा रही हैं, उस चीज़ से बचने के लिए आपने क्या किया? आपके आसपास इंडस्ट्रीज़ आपको दिखती होगी, गाड़ियों का जिस तरह से तादाद बढ़ता चल रहा है वो चीज़ आपने देखा होगा। तो इतने सारे एनवायरनमेंट में जो अशुद्ध हवा है, वो आपके शरीर पे किस तरह का और कितना बड़ा प्रभाव डालेगी, इस चीज़ का आपको एहसास नहीं है। दूसरा, पानी जो है ये आप तो मालूम है, हमें भी मालूम है और नॉर्मली आज सब लोगों को ये पता चल चुका है कि हमारा शरीर जो है 70% पानी से बना है। मेरा आपके साथ क्वेश्चन केवल यही है कि क्या वो 70% पानी जो आपके शरीर में है, क्या वो स्वस्थ है? क्योंकि आपकी आँखें जो है 83% इसी पानी से बनी हुई हैं। आपका जो हार्ट्स है वो लगभग जो है 85% इसी वाटर का बना हुआ है। मतलब ये सारा शरीर जो है उस वाटर से कंसर्न में है। आप कौन-सा पानी पी रहे हैं? आप एक आरओ का पानी पी रहे हैं। तो ये आरओ है क्या? ये आरओ कौन-सा मशीन या इक्विपमेंट और ये क्या करता है? तो हमें और आपको किसी ने समझा दिया कि पानी बहुत अशुद्ध हो गया, आरओ लगा लेते हैं तो उसमें एक बायोलॉजिकल कुछ थेरेपी होती है, कुछ मैकेनिकल थेरेपी होती है जिससे उसके अंदर की इम्प्योरिटीज़ जो है वो सब कुछ बाहर निकल जाता है और आप एक शुद्ध पानी पीते हैं। लेकिन ये जो समझाने वाले शख्स आपके पास आते हैं वो एक व्यापारी है, क्योंकि उसके साथ उनको एक सामान बेचना होता है जिसको कि आरओ प्लांट का नाम दिया जाता है। मैं आपसे ये चीज़ पूछ रहा हूँ कि एक्चुअली जो पानी हम लोग पीते हैं उस पानी में ऐसा क्या चीज़ है जो मेरे शरीर में 70-80% उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो आप जो पानी पीते हैं उस पानी में लगभग 84 तरह के मिनरल्स होते हैं और आपके शरीर को टोटल 63 टू 64 टाइप्स के मिनरल आपको चाहिए होता है आपके सारे ऑर्गन्स को मेंटेन और हेल्थी और वेल्थी हेल्दी रखने के लिए। लेकिन आपने क्या किया उस आरओ के सिस्टम, क्योंकि आरओ को ये नहीं मालूम है कि आपके शरीर में किस तरह के मिनरल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, उसने केवल ये देखा कि इसमें इम्प्योरिटीज़ है, उसने फ़िल्टर किया और सारी चीज़ों को निकाल दिया। तो सारा पानी से जब मिनरल्स निकल गए तो वो पानी रहा कैसा? तो मैं ऐसा कहना चाहूँगा यहाँ से कि वो पानी एसिडिक कैरेक्टर में आ जाता है। आप इसको पीएच इंडिकेटर से आप टेस्ट कर सकते हैं। पीएच इंडिकेटर जो होता है क्लास 10th में बच्चों को ये चीज़ पढ़ाया जाता है। आप 1-2 ड्रॉप उस आरओ के पानी में डाल देंगे, आरओ का पानी जो होगा वो हल्का पीला या लाल जैसा दिखेगा। आपके पानी का जो टीडीएस है वो टीडीएस 200 से लेके 250 के बीच में होना चाहिए और आपके आरओ के पानी का जो टीडीएस है वो नियरली 100 से 50 के बीच मेंटेन किया जाता है।
अब जब वो चीज़ है ही नहीं आपके पानी में, तो आपका वो पानी कैसे आपको शुद्ध रह पाएगा। नाउ लास्ट एंड थर्ड वन, आपका जो एक संतुलित आहार होता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपका आहार जो है क्या वो संतुलित है? जितने तरह के मिनरल और विटामिन आपके शरीर को चाहिए, क्या उस तरह के आहार आपके शरीर को जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। यही तीनों चीज़ों की डिफिशियंसी होने के कारण आज आपका शरीर पूरा बीमार हो चुका है, और हमको इस पे एक बहुत बड़ा कार्य करना पड़ेगा। कैसे इस पे कार्य करेंगे? हम लोग इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे आपके पास जो आहार आता है, तो आप प्लेट्स में जो सजा हुआ थाली होती है, केवल आप ये सोच करके देखिए कि आपका शरीर जो था, अगर हम लोग बिल्कुल इनिशियल में बिल्कुल स्टार्टिंग में चले जाएँ, तो वो किस लिए बना था? आपका शरीर, आपकी बॉडी बनी थी एक कच्चे तरह के पदार्थ को खाने के लिए, चाहे वो फल हो चाहे सब्जी हो। हमने टेस्ट को सामने रख करके अपने भोजन को इतने तरीके से हमने तल दिया, भून दिया, इतने सारे तेल डाल दिए, इतने सारे मसाले तरह तरह के चीज़ों को डाल दिया केवल अपने उस टेस्ट के लिए। लेकिन जिस तरह से जितनी बार आप किसी चीज़ को पकाते हैं या उस चीज़ को फ्राई करते हैं, तो उसके अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो हमारे बॉडीज़ के लिए बिल्कुल सुंदर, और वो समझ लीजिएगा कि वो बॉडी के जो एक सुंदर सा खूबसूरत आहार था, उस आहार को आपने जला भुना करके सब खत्म कर दिया। जैसे एक आम आपके पास है और आम को आपने छील दिया, अंदर के सारे मटेरियल को फेंक दिया और उस छिलकों को आप खा रहे हैं। तो आज के समय में हमारा खाना वही हो चुका है। अब हमारे पास हवा शुद्ध नहीं है, पानी शुद्ध नहीं है, जो खान पान है वो भी अशुद्ध है, तो आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? तो आप एक लाइफस्टाइल डिजीज से क्यों नहीं ग्रसित होंगे? और यहाँ पर व्यापारी आपके साथ व्यापार क्यों नहीं करेगा? तभी तो तरह तरह के जो मेडिसिन और दवाइयाँ आज हमारे और आपके बीच में मार्केट में अवेलेबल हो चुकी हैं। वहीं पर एक तेल का नाम लो, तो आप जो तेल जो यूज़ कर रहे हैं रिफाइंड तेल, उसको केमिकल विधि से तैयार किया जाता है। आप उसको देखेंगे कि किसी चम्मच से आप किसी बर्तन में डाल रहे होंगे तेल, तो वो चम्मच से वो तेल निकलेगा नहीं। जब ये तेल चम्मच को छोड़ के नहीं निकल रहा है, तो वो आपके शरीर से कैसे निकल सकता है? और जो चीज़ आपके शरीर में रह गया, वही सड़ता गलता है और एक बीमारी का नाम देता है आपको। पैंक्रियाज के ऊपर ये गंदगी जम गई, आपने शुगर का नाम दे दिया। लॉन्ग और स्मॉल, छोटी बड़ी आंतों में ये गंदगी जम गई, रेक्टम के पास जम गया, तो पेट से संबंधित तमाम बीमारियां हो जाएंगी। वही आगे चल के थायराइड को न जन्म देगी, वही आगे जा कर के कैंसर और आपके हृदय को जन्म देगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमको अपने आहार में भी शुद्धता बरतनी पड़ेगी। मैं इन सारे चीज़ों को ये बताऊंगा कि हाँ, इसका समाधान कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी वो चीज़ों को दिखाना चाह रहा हूँ जहाँ पर आप देख नहीं पा रहे हैं। आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के आपके पास नाम है, बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास आपके पास नाम है कि ये डॉक्टर्स जो है यहाँ से पढ़ाई लिखाई किया हुआ इन्होंने, और इनके पास मैं जाऊँगा तो स्वस्थ हो जाऊँगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किसी का घुटना जो था वो दर्द से करा रहा था, कहीं भी डॉक्टर के पास उसने इस चीज़ की दवा की, एलोपैथ को लेकर के मैं ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, शुरुआत किया, क्या उसका ये दर्द और उसका घुटना वैसा रहा जैसे कि वो बचपन में था? नहीं था। एलोपैथ केवल आपको यहाँ से मेंटेनेंस दे सकता है, रिकवरी नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें रिकवरी नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता है। हमारे बॉडीज़ को जो रिक्वायरमेंट अमाउंट में विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए, वो उसमें ना हो करके वो चीज़ रहती है जहाँ से कि आपको आराम मिले, लेकिन 100% आप क्योर ना हो सकें। तो आज हमारा आहार अशुद्ध है, पानी अशुद्ध है, हवा अशुद्ध है, तो हमारे पास इस तरह की लाइफ स्टाइल डिजीज़ क्यों ना हो? चलिए, इस चीज़ का समाधान हम लोग कैसे कर सकते हैं, इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी जानकारी हो, आप इस चीज़ को मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं, जहाँ से मैं इसका रिप्लाई दूंगा। शुक्रिया, धन्यवाद।